हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ओपन जॉब कार्ड इन डीएमएस। डीएमएस से हम जॉब कार्ड कैसे ओपन करते हैं, इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हाउ टू ओपन जॉब कार्ड इन डीएमएस। फ्रेंड, डीएमएस से कैसे जॉब कार्ड ओपन करें। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जब कोई व्हीकल सर्विस सेंटर पे आती है, जब कोई कस्टमर अपनी गाड़ी को रिपेयर करवाने के लिए वर्कशॉप में आते हैं या फिर कोई ऑटोमोबाइल डीलरशिप पे आते हैं, डीलरशिप का जो वर्कशॉप होता है वहां आते हैं या किसी ऑथराइज सर्विस सेंटर पे जाते हैं व्हीकल को रिपेयर करवाने के लिए कस्टमर, तो कस्टमर जब रिपेयर करवाने के लिए जब किसी भी सर्विस सेंटर या डीलरशिप पे जाते हैं ना, सर्विस सेंटर पे वर्कशॉप में जाते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्विस एडवाइजर कस्टमर को रिसीव करते हैं, कस्टमर के व्हीकल को रिसीव करते हैं। ठीक है, तो कस्टमर के व्हीकल को रिसीव करते समय में सर्विस एडवाइजर एक मैनुअल जॉब कार्ड बनाता है, मैनुअल जॉब कार्ड स्लिप बनाता है, जिसमें कि व्हीकल का सारा डिटेल होता है, कस्टमर का नेम होता है, कस्टमर का मोबाइल नंबर होता है, व्हीकल का चेसिस नंबर, इंजन नंबर, डेट ऑफ सेल और कस्टमर का क्या डिमांड है वो भी उसमें नोट किया जाता है। ठीक है, और एज पर सर्विस शेड्यूल के अकॉर्डिंग टू कस्टमर को हम रिकमेंड भी करते हैं और साथ ही साथ सर्विस एडवाइजर एस्टिमेट कॉस्ट और प्रॉमिस टाइम भी प्रोवाइड करता है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन जो है ना, व्हीकल का सारा इंफॉर्मेशन और कस्टमर का सारा इंफॉर्मेशन ये जॉब कार्ड स्लिप पे नोट किया जाता है, जो सर्विस एडवाइजर नोट करते हैं। ठीक है, तो सर्विस एडवाइजर व्हीकल को अटेंड करते समय में कस्टमर के सामने में, व्हीकल के सामने में एक मैनुअल जॉब कार्ड स्लिप बनाते हैं। एक मैनुअल जॉब कार्ड स्लिप पे सारा कुछ नोट करते हैं, ये सब सारा इंफॉर्मेशन, कस्टमर डिटेल, व्हीकल डिटेल, है ना, कस्टमर का जो वॉइस है, कस्टमर का जो कंप्लेन है वो भी नोट डाउन किया जाता है और कंप्लेन के हिसाब से या कस्टमर के रिपेयर के हिसाब से, मतलब कस्टमर का जो डिमांड है ना उसके हिसाब से, या फिर एज पर एग्जांपल मान लो कि कस्टमर अगर सर्विस में आए हैं, फ्री सर्विस में आए या फिर पेड सर्विस में आए हुए, ठीक है, तो कस्टमर का जो पेड सर्विस है ना, तो उस किलोमीटर के हिसाब से अगर पेड सर्विस है या फिर फ्री सर्विस है या पेड सर्विस है, या अगर कोई ऐसा कंप्लेन है ना, तो उस कंप्लेन और उस जॉब के हिसाब से कस्टमर को सर्विस एडवाइजर एक एस्टिमेट कॉस्ट प्रोवाइड करता है कि सर आपकी गाड़ी में इतने खर्चे आने वाले हैं, इतने खर्चा होगा। ठीक है, तो एस्टिमेट कॉस्ट और प्रॉमिस टाइम, ये सारा इंफॉर्मेशन जॉब कार्ड स्लिप पे नोट किया जाता है, मेंशन किया जाता है और साथ ही साथ नीचे में कस्टमर का साइन लेते हैं और सर्विस एडवाइजर भी उस मैनुअल जॉब कार्ड पे साइन करते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज जो है ना, हम तो मैनुअली करते हैं, सर्विस एडवाइजर तो मैनुअली करता है। यही चीज को, इसी मैनुअली जॉब कार्ड को हम लोग सॉफ्टवेयर में भी कंप्यूटर पे जाके, जो ऑटोमोबाइल डीलरशिप का जो सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम डीएमएस बोलते हैं, डीलर मैनेजमेंट सिस्टम, उस डीएमएस पे जाके सेम चीज को अपलोड किया जाता है, सेम चीज को फिल किया जाता है, दैट मींस क्रिएट किया जाता है, ओपन किया जाता है। जिस तरह से मैनुअल जॉब कार्ड ओपन करते हैं, ठीक उसी तरह से डीएमएस में भी हम लोग, डीएमएस में भी सर्विस एडवाइजर जॉब कार्ड को ओपन करते हैं। ठीक है, तो व्हीकल का जो प्रोसेस है ना, जो डीएमएस से हम जॉब कार्ड कैसे ओपन करते हैं, इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। ठीक है, देखो ये जो मैं आज जो बताऊंगा ना, जो आपको बेसिक चीज बताऊंगा, ये जो प्रोसेस जो आपको बताएंगे, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि बेसिक नॉलेज है। ये लगभग जितनी भी ऑटोमोबाइल डीलरशिप है, जितनी भी कंपनियां है ना, हर डीलरशिप का जो अपना जो डीएमएस होता है, सॉफ्टवेयर होता है, और उस डीएमएस के सॉफ्टवेयर में कैसे हम जॉब कार्ड ओपन करते हैं, लगभग प्रोसेस सेम ही होता है, बेसिक चीजें। अगर आप ये जान लेंगे, आज का वीडियो को, प्रोसेस को अगर समझ लेंगे कि जॉब कार्ड कैसे हम डीएमएस में ओपन करते हैं, आज के प्रोसेस वीडियो को अगर अच्छी तरह से कंप्लीटली अगर आप वॉच करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो आपका ये बेसिक नॉलेज होगा और किसी भी कंपनी में अगर काम करोगे या काम कर रहे होंगे तो आपको ये हेल्प मिलेगा कि कैसे हम उसको ओपन कर सकते हैं। थोड़ा सा चेंजिंग हो सकता है, बस बेसिकली यही होता है जो हम बताने वाले हैं, ऑप्शन कि कैसे हम जॉब कार्ड ओपन करते हैं डीएमएस से। जॉब कार्ड डीएमएस से जब हम ओपन करेंगे तो पहला पॉइंट होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा कि डीएमएस का जो साइट है, डीएमएस का जो सॉफ्टवेयर का जो साइट है, उसको हम ओपन करेंगे। ठीक है, ओपन करने के बाद हम पहला पॉइंट पे आता है कि लॉग इन डीएमएस। देखो डीएमएस को लॉगिन करना होगा, सर्विस एडवाइजर डीएमएस को पहले लॉगिन करेंगे या फिर जो डीएमएस ऑपरेटर है उनको पहले डीएमएस को लॉगिन करना होगा। देखो डीएमएस का अपना एक यूजर आईडी और पासवर्ड होता है, जो यूजर आईडी पासवर्ड डाल के सर्विस एडवाइजर उस डीएमएस को लॉगिन करते हैं। ठीक है, पहला। सेकंड में आ जाइए। देखो सेकंड में क्या होता है कि क्लिक थ्री लाइंस, आपको जो थ्री लाइन दिखता है ना, वहां पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है, वहां पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, क्लिक थ्री लाइन पे, थ्री डॉट पे या थ्री लाइन पे जब हम क्लिक करते हैं तो वहां कई सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, सर्विस, सेल्स, है ना, स्पेयर, रिपोर्ट,
ये सब सारे आपको ऑप्शन दिखेंगे, ठीक है। तो उन सभी में से आपको जाना कहाँ होगा, तो सर्विस में, थर्ड पॉइंट में सर्विस, सर्विस का जो ऑप्शन आपको दिखेगा तो उस सर्विस वाले ऑप्शन पे जाके आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसे ही सर्विस वाले ऑप्शन पे अगर आप जाएंगे तो वहां फिर आपको शो होगा कस्टमर सर्विस। सर्विस वाले ऑप्शन पे गए, उसके बाद हमको जाना कहां होगा, तो कस्टमर सर्विस, ठीक है, कस्टमर सर्विस। अब देखो कस्टमर सर्विस वाले ऑप्शन पे जाके हम कस्टमर सर्विस वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं, ठीक है। अब कस्टमर सर्विस वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो वहां आपको शो होगा जॉब कार्ड, ठीक है, आपको दिखेगा 5 पॉइंट में जॉब कार्ड, ठीक है। अब देखो ये जॉब कार्ड जो शो होगा ना, उस जॉब कार्ड पे हमें जाके क्लिक कर देना है, ठीक। देखो पहले तो हम लॉगिन कर लिए डीएमएस, उसके बाद क्लिक थ्री लाइन पे क्लिक किए, वहां कई सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे। तो उन सभी ऑप्शनों में आपको जाना कहां होगा, तो सर्विस वाले ऑप्शन पे। तो सर्विस वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो फिर जैसे ही सर्विस वाले ऑप्शन पे पॉइंटर को जब लेके जाएंगे ना, तो वहां आपको शो होगा कई सारे ऑप्शन, सर्विस में भी कई सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे। तो उनमें आपको उन सभी ऑप्शन में आपको जाना कहां होगा, तो कस्टमर सर्विस 4 पॉइंट में, ठीक है। फिर कस्टमर सर्विस वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो वहां भी आपको कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, तो उसमें आपको जाना कहां होगा, तो जॉब कार्ड पे। जॉब कार्ड का जो ऑप्शन होगा ना, वहां पे जाके हम उस जॉब कार्ड ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। क्लियर है यहाँ पर। फिर आप देखो 6 पॉइंट पे, 6 पॉइंट पे आपको जाना कहां होगा, न्यू जॉब कार्ड पे। यहां सर्च का भी ऑप्शन दिखेगा, कई सारे आपको जॉब कार्ड दिखेंगे। अगर पहले से अगर जॉब कार्ड ओपन किए होंगे तो वहां आपको शो होगा, ठीक है, क्लोज जॉब कार्ड, बिल जॉब कार्ड, या पहले से ऑलरेडी कोई जॉब कार्ड अगर आपके वर्कशॉप में अगर ओपन होगा आपके आईडी में तो वो शो होगा, ठीक। लेकिन हमको जाना कहां होगा, न्यू जॉब कार्ड पे। अब यहाँ न्यू जॉब कार्ड का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, उस न्यू जॉब कार्ड वाले ऑप्शन पे हम जाके क्लिक करेंगे। क्लियर। अब देखोगे 7 पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट 7। अब देखिए यहाँ 7 पॉइंट में क्या है कि सिलेक्ट सीरियल नंबर, सिलेक्ट करना होगा आपको सीरियल नंबर, चैसिस नंबर, मोबाइल नंबर, etc। देखो यहाँ कई सारे ऑप्शन आपको देखेंगे। जॉब कार्ड ओपन करने के कई सारे वेज है, तरीके हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है कि सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे हम जाएंगे, मतलब किस बेस से आप जॉब कार्ड को ओपन कर रहे हैं। देखो यहाँ सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे आप सीरियल नंबर अगर आपको मालूम है व्हीकल का, तो वहां पे डाल के सीरियल नंबर डाल के हम जॉब कार्ड ओपन कर सकते हैं। अगर सीरियल नंबर नहीं है तो चैसिस नंबर डाल के भी ऑप्शन ये जॉब कार्ड ओपन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा अगर हम चाहेंगे तो मोबाइल नंबर से भी जॉब कार्ड ओपन कर सकते हैं। अगर कस्टमर का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है आपके वो उस डीएमएस के सॉफ्टवेयर में, ठीक है, तो आप मोबाइल नंबर से भी जॉब कार्ड ओपन कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा रजिस्ट्रेशन नंबर, देखो यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर भी डाल दिए हो उस चेसिस नंबर से, डिलीवरी के टाइप पे अगर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर भी अगर पंच किया हुआ है तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर से भी हम जॉब कार्ड को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। जनरली हम ज्यादातर क्या करते हैं, चेसिस नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर डाल के हम सर्च करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स चेसिस नंबर जैसे ही सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे आप सिलेक्ट करोगे तो जो चीज आप सिलेक्ट करोगे ना वही आपको बॉक्स में डालना होगा। अगर सीरियल नंबर सिलेक्ट करोगे तो सीरियल नंबर टाइप करना होगा, है ना, सामने आपके बॉक्स में दिख रहा होगा फिल करने वाला, वहां पे आपको टाइप करना होगा। अगर चेसिस नंबर है तो चेसिस नंबर, मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर है तो रजिस्ट्रेशन नंबर हमको सिलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें टाइप करना है, फिल करना है, ठीक। उसके बाद हम सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना तो वहां सारा डिटेल शो हो जाएगा, किसका, जिसका आप चेसिस नंबर सिलेक्ट किए हो। जो चेसिस नंबर आप टाइप करोगे उस चेसिस नंबर का जो व्हीकल का डिटेल, कस्टमर नेम, वो थोड़ा सा ब्रीफली आपको शो होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट 8 में, अब यहां क्या करना है कि सिलेक्ट डेट, अपडेट सिलेक्ट कर लोगे, उसके बाद क्लिक ओपन जॉब कार्ड। अब यहां साइड में जो ओपन जॉब कार्ड जो दिखेगा वहां पे हमको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब देखो यहां सिलेक्ट डेट करके क्लिक ओपन जॉब कार्ड। अब पहले तो क्या किए, इससे पहले कि सीरियल नंबर सेलेक्ट कर लिए, चेसिस नंबर सेलेक्ट कर लिए, दोनों में से कुछ भी कोई एक चीज सेलेक्ट करना है, ठीक है, मोबाइल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। तो कोई भी एक चीज सेलेक्ट करके आप सर्च किए तो उस व्हीकल का आपको सारा चीज क्लियर शो हो जाएगा। कस्टमर का आप चेसिस नंबर डालोगे तो कस्टमर नेम दिखेगा, मोबाइल नंबर दिखेगा, ये सब आप मैनुअल जॉब कार्ड से मेंशन कर लोगे, मतलब एक बार रीचेक कर लोगे, इंश्योर कर लोगे कि हम जो जॉब कार्ड ओपन कर रहे हैं ये सही है, ठीक है। उसके बाद क्लिक करके सर्च करोगे तो फिर आपको शो हो जाएगा डीएमएस में, ठीक है। सिलेक्ट डेट, वहां हम डेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्लिक ओपन जॉब कार्ड पे क्लिक करेंगे।
ओपन जॉब कार्ड पे क्या करना है, फाइनली हम क्लिक करेंगे। ठीक है, अब देखो ये जॉब का ओपन जॉब कार्ड पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको शो जॉब कार्ड पेज, आपको एक जॉब कार्ड का पेज ओपन होके आएगा, आपको एक जॉब कार्ड पेज खुलेगा, पेज ओपन होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ जॉब कार्ड का जो पेज ओपन होगा ना, तो यहाँ भी कई सारे इंफॉर्मेशन, कई सारे जो ऑप्शन है उसको आपको सेलेक्ट करके फिल करना होगा। ठीक है, 9 पॉइंट में देखो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा क्या क्या, तो जॉब टाइप, आपको जॉब टाइप सेलेक्ट करना होगा सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे। ठीक है, अब देखो ये जॉब टाइप का मतलब ये हुआ कि व्हीकल अगर फ्री सर्विस में आई हुई है तो हमको फ्री सर्विस सेलेक्ट करना है, अगर व्हीकल अगर पेड सर्विस में आई हुई है तो पेड सर्विस सेलेक्ट करना है, अंडर वारंटी की गाड़ी है तो वारंटी में सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो इस तरह से जो जॉब टाइप होगा, जो जिस जॉब में व्हीकल आई हुई है और आपको जॉब पर ओपन करना है, तो वो वहां पे आपको सेलेक्ट जॉब टाइप पे आपको सेलेक्ट करना होगा, फ्री सर्विस, पेड सर्विस, या फिर हो सकता है कि वारंटी में आप जॉब कार्ड ओपन कर रहे हो तो आपको वारंटी, अंडर वारंटी का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट में 10 पॉइंट्स में देखो कई सारे आपको पॉइंट्स को फिल करना होगा, जैसे कि फिल अप किलोमीटर, आपको व्हीकल का किलोमीटर यहाँ फिल करना होगा। उसके बाद प्रॉमिस टाइम, आपको प्रॉमिस टाइम भी सिलेक्ट, प्रॉमिस टाइम वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना तो ऑप्शन खुल के आएगा जिसमें कि आपको डेट सेलेक्ट करना है, टाइम सेलेक्ट करना है कि कितने समय में आप व्हीकल को हैंड ओवर करोगे कस्टमर को, आपने कस्टमर से क्या प्रॉमिस किया है कि इतने टाइम पे हम दे देंगे गाड़ी, आप कंप्लीट करके हैंड ओवर करेंगे। ठीक है, तो वो टाइम जो जॉब कार्ड, जो मैनुअल जॉब कार्ड पे भी जो मेंशन होगा ना, वो टाइम, और कस्टमर से जो आप ये कमिटमेंट करते हैं कि सर आपकी गाड़ी हम इतने टाइम पे दे देंगे, प्रॉमिस टाइम, वो प्रॉमिस टाइम आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है, उसके बाद आपको एस्टिमेट कॉस्ट सेलेक्ट करना है, कितना खर्च आएगा व्हीकल का, अगर फ्री सर्विस में आई हुई है तो फ्री सर्विस में कितने खर्चे पड़ेंगे, तो जो कस्टमर को आप एस्टिमेट कॉस्ट देते हो वो आपको डीएमएस वाले ऑप्शन पे भी आपको इस तरह से फिल करना होगा। ठीक है, उसके बाद देखो टेक्नीशियन का नेम आपको सिलेक्ट करना होगा कि टेक्नीशियन का कौन सा टेक्नीशियन को हम ये जॉब कार्ड एलोकेट कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ आपको वे नंबर भी सिलेक्ट करना होगा, फिर सर्विस एडवाइजर का नाम आप सिलेक्ट करोगे, फिर सुपरवाइजर का भी नाम आपको सिलेक्ट करना होगा इस जॉब कार्ड पेज पे। ठीक है, इतने सारे ऑप्शन को आपको फिल करना होगा, साथ ही साथ जैसे कि टेक्नीशियन नेम, सर्विस एडवाइजर, सुपरवाइजर नेम, लेबर कोड ईटीसी आपको फिल करना होगा और सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन आता है 11 पॉइंट में कि सेव एंड सबमिट, लास्ट में सब कुछ प्रॉपर अगर फिल कर दोगे उसके बाद ऑप्शन आएगा सबमिट का, सेव का, तो आपको सेव या सबमिट वाले ऑप्शन पे, बटन पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो सेव या सबमिट वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको एक शो हो जाएगा जॉब कार्ड नंबर। ठीक है, एक मैसेज के थ्रू आपको सिस्टम पे आपको दिख जाएगा जॉब कार्ड सीरियल नंबर, जॉब कार्ड नंबर। ठीक है, अब जॉब कार्ड नंबर दिख जाएगा, दैट मीन्स आपका जॉब कार्ड ओपन हो चुका है डीएमएस से। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह से यही प्रोसेस, इस प्रोसेस से हम क्या करते हैं कि डीएमएस से जॉब कार्ड ओपन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो प्रोसेस आपको हम बताए हैं ना, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक नॉलेज है। ठीक है, हो सकता है कि अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हो, जैसे महिंद्रा, टोयोटा, कोई भी ऑटोमोबाइल डीलरशिप पे काम कर रहे हो ना, तो वहां क्या है कि कुछ चेंजिंग हो सकता है, थोड़ा मोड़ा चेंजिंग आ सकता है, बट बेसिकली चीज सेम ही है, बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई। कहीं भी काम करोगे तो इसी तरह से जॉब कार्ड ओपन किया जाता है। ठीक है, डीएमएस में। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये आज का वीडियो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको समझ में आया हो और अगर अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।